तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, नीरज पांडे हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए। बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया है, जो जीत हासिल की है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसकी गवाही भी दिखा रहे हैं कि ये कैसे तस्वीर साफ हो रही है 2024 के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे और साथ साथ ये भी संदेश देने की कोशिश होगी कि आगे के चुनाव अब कैसे लड़े जाएंगे, क्योंकि मोदी के गारंटी की गाड़ी जब चुनावी रैलियों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे, तो उसके बाद जो असर हुआ है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि कई चुनावी विश्लेषकों के जो विश्लेषण है वो उलट गए हैं कई राज्यों में। ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। नीरज पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से नीरज के पास आपको लिए चलते हैं। और नीरज, जिस तरह से ये मोदी के गारंटी की गाड़ी चली है और प्रधानमंत्री ने अपने हर रैली में उसका जिक्र किया था, तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा भारी रहा। जी बिल्कुल विवेक, बिल्कुल मोदी की गारंटी का जलवा कह सकते हैं, सुनामी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इन 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा है, हमने कम से कम 10 रोड शो मैं खुद कवर किया है। मैंने हैदराबाद का रोड शो कवर किया है, इंदौर का रोड शो कवर किया, बीकानेर, जयपुर, जहां भी गया हूं लोगों को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। लेकिन आज यहाँ का जो आयोजन है, पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से जिस तरह से मिलने वाले हैं वो अपने आप में अद्भुत है। अभी तक की जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो तस्वीर ये देखिए, बातचीत हो रही है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी बातचीत करें, सीधे आपको वहीं छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मजाक किया, जिस प्रकार भ्रष्टाचार और लूट छत्तीसगढ़ में चला, जिस प्रकार के करप्शन हुए, जनता इसको बदलने के लिए पहले से मन बनाई थी और मुझे लगता है कि भूपेश के चेहरे को बदलना चाहती थी। बस्तर से सरगुजा तक विकास पूरे अवरुद्ध थे और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ था कि जनता ने परिवर्तन का निर्णय लिया था। डॉक्टर साहब, मोदी की गारंटी का नारा आप लोगों ने दिया था कि मोदी की गारंटी काम करेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना और फिर लगातार इस तरह से भाषण देना, साहू समाज को संबोधित करना, और कौन सी वजह है और मोदी की गारंटी इसमें कितना बड़ा फैक्टर है इस जीत के पीछे? भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र और घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी है। ये 2 बड़े मुद्दे थे जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जिसका भरोसा किया और ये बड़ा परिवर्तन आया। तो निश्चित रूप से एक तो 5 साल में जन घोषणा पत्र के वादे पूरे ना करना, महिलाओं के साथ छल करना, और जिस प्रकार जन घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ, यूके के साथ छल किया गया, वो सब आक्रोशित थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र में क्या जबरदस्त असर इस चुनाव में देखने को मिला। अंतिम सवाल आपको जाना है, आपने कहा पार्टी दफ्तर जाना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारा एक शो भी चलता है और 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, कोंटा से लेके भरतपुर तक, चाउर वाले बाबा के नाम से फेमस रहे। मुख्यमंत्री बनने की चाहत अभी भी है या फिर आपको लगता है कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए? डॉक्टर रमन सिंह को अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं प्रदेश में। मुख्यमंत्री बनने ना बनने का निर्णय पार्टी तय करती है, विधायक दल तय करता है। विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और वहां 1 मिनट में निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के लिए दल का नेता किसको चयन करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, उसको आने वाले समय में हो जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे आ गया है। यही अनुशासन और पार्टी के प्रति यही निष्ठा डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रही, और आज भी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी कहेगी वही अंतिम फैसला होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज राय। तो ज्ञानेंद्र तिवारी को आप सुन रहे थे। ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का, तो उन्होंने कहा कि यह बात संगठन तय करेगी, बीजेपी में संगठन ही सब सारी चीजें तय करती हैं। लेकिन सबसे अहम बात, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की थी। अपडेट आपको देते रहेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है।